वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम शुरू हो गया और पहली शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। तो 28 दिसंबर 2020 को आरआरबी एनटीपीसी के पहले शिफ्ट के क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो ऑथेंटिक है और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो क्वेश्चन नंबर आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम देकर आए हैं तो आपको पता होगा कि वो क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं। तो फिर हम उसको फाइनल जो लास्ट में हम आपको एक कंप्लीट डे का पूरा शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का जो कंबाइंड एनालिसिस करेंगे, उसमें उस क्वेश्चंस को हम वहाँ से रिमूव कर देंगे। तो ज़रूर बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन उसमें से नहीं पूछा गया है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो कैंडिडेट के द्वारा ही भेजे गए हैं कि ये पूछा गया था। फिर भी कुछ क्वेश्चंस पर मुझे भी डाउट था, तो आप उसे बताइएगा ज़रूर। और अगर चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़कर इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर एक वीडियो का एनालिसिस आपको सबसे पहले मिले जब भी नई वीडियो आए। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर सवाल है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? ये सवाल पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा केरल। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर का संबंध जो है वो रेशम कीट पालन से है। ठीक है, रेशम के कीट पालन से, या आप इसको कहें कि सवाल अगर उलट के पूछा जाए कि रेशम कीट का पालन किससे संबंधित है, उसको क्या कहेंगे? तो सेरीकल्चर कहेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो ये 1986 ईस्वी में आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। अच्छा, इसमें कई कैंडिडेट ये बता रहे हैं कि जो साइंस के क्वेश्चन है वो बहुत कम देखने को मिले हैं। 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो साइंस के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। क्या वाकई इसमें सच्चाई है? ये जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अगर साइंस के क्वेश्चन अभी नहीं पूछे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाली शिफ्ट में आपसे साइंस के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इस चीज़ के इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहिएगा, इसलिए साइंस को पढ़ना बंद मत कीजिएगा। स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हैं और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो भी कम हैं। तो साइंस और करंट अफेयर्स का जो वेटेज है इस बार अभी पहली शिफ्ट के हिसाब से वो कम है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आगे भी इसका वेटेज कम ही रहने वाला है, ऐसा नहीं है। देखिए, सवाल पूछा गया है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर है? बहुत ही अच्छा सवाल है और इस तरह के कई अनुसंधान केंद्र हैं जो आपको याद रखना होगा। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये है शिमला में। तो ऑप्शन में था शिमला, राइट आंसर हो जाएगा शिमला। कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये सवाल याद रखिएगा, ये है नई दिल्ली में। और सड़क अनुसंधान के बारे में भी याद रखिएगा, ये भी नई दिल्ली में है। इस तरह के कई ऐसे अनुसंधान हैं जो आपको याद रखना होगा। आने वाले दिनों में आपको इसके लिए एक वीडियो भी स्पेशल बना दी जाएगी, तो उसको ध्यान से रखिएगा। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, कृषि अनुसंधान और सड़क अनुसंधान, जिसको हमने यहाँ पर आपको बताया। सवाल पूछा गया था, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आंसर होगा शिमला। इसके बाद पूछा गया, कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो कहाँ है, यानी किस राज्य में है? तमिलनाडु में है कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन। इसके बाद पूछा गया, श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जो दर्रा जोड़ता है उसका आंसर हो जाएगा जोजिला दर्रा। श्रीनगर से लेह को जोजिला दर्रा जोड़ता है और यही इसका राइट आंसर होगा। बिम्स्टेक का सदस्य देश कौन नहीं है? ये सवाल पूछा गया है। तो हमने आपको कई बार बताया कि जो बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं उनका नाम आपको याद रखना होगा। 7 देश हैं जो बिम्स्टेक के सदस्य हैं, और अगर इनका नाम आप अच्छे से याद रखते हैं, जैसे भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। तो ये 7 देश हैं जिनका नाम अगर आप याद रखते हैं तो जब भी सवाल पूछेगा कि इनमें से कौन नहीं है, तो इन 7 देश के अलावा जो भी देश वहां पर ऑप्शन में होगा वो उसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। 100% एनालिसिस जो है, ऑथेंटिक वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप एग्ज़ाम दे करके आते हैं तो एग्ज़ाम के बाद आप क्वेश्चन जो है इस नंबर पर ज़रूर शेयर करें। ये व्हाट्सएप नंबर है 9205056365। इस पर आप क्वेश्चन जरूर शेयर करें। किसी भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम देकर आप आते हैं शिफ्ट का, उस शिफ्ट के क्वेश्चन जरूर हमें भेजें ताकि एनालिसिस करें। अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि आपको मैं एनालिसिस दूं, कोई कैंडिडेट अगर एग्ज़ाम के क्वेश्चन ही हमें नहीं भेजेगा तो फिर हम कैसे बताएंगे? तो इस नंबर को हमने व्हाट्सएप नंबर के लिए ही रखा हुआ है और इस नंबर पर कोई कॉल नहीं आ पाएगी। तो आप सिर्फ व्हाट्सएप इस पे कीजिएगा, जो भी नंबर जो हमने स्क्रीन पर आपको दिया है इस पर व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आने के बाद। इसके बाद देखिए, इसरो का मार्स ऑर्बिट मिशन कब लॉन्च किया गया था? इसरो ने मार्स मिशन, जो ऑर्बिट मिशन है, ये 5 अगस्त 2013 को लॉन्च किया था इसरो के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 इसका आंसर
आंसर होगा। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत करके आए होंगे, क्योंकि यहां पर पूछा है पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 केजी है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान जो है वो क्या होगा। यानी यहां पर मास दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है, ना कि वेट दिया गया है। अगर वेट दिया होता तो फिर आप उसको 1/6 कर देते, जैसे 60 है तो 60 का 1/6 करेंगे तो 10 केजी हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सवाल दिया गया है कि उसका मास दिया गया है कि 60 केजी है, तो चंद्रमा पर उसका मास क्या होगा, यानी द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए मास जो है वो रिमेन कांस्टेंट, यानी वो नियत रहता है, मास कभी भी बदलता नहीं है, चाहे किसी भी जगह पर चला जाए। तो मास अगर 60 केजी था तो मास चंद्रमा पर भी 60 केजी रहेगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, कई लोगों का आंसर इसका गलत हुआ होगा अगर ध्यान से उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह जी ने। इसके बाद क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग, दोनों ने मिलकर। अब ऑप्शन में देखना है कि आपके ऑप्शन में क्या था। क्वेश्चन जो है ऑप्शन बेस्ड होता है, तो ऑप्शन में जो भी पूछा गया होगा उसी के हिसाब से आपको आंसर करना था। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो 2020 में किया गया, ये कहां पर हुआ था, तो गुवाहाटी असम में, आपको याद रखना है गुवाहाटी असम के अंदर। करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन था, तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन गुवाहाटी असम में किया गया था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम पूछी गई है, क्या है। सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा, पर्यावरण दिवस जो है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम थी 2020 में, जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता इसकी थीम थी, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन पर मुझे डाउट है, ये क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो 22 अप्रैल इसका आंसर होगा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इस क्वेश्चन पर भी डाउट है, आप बताइएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं। इसके बाद है, मुकुर्थी नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो आंसर होगा तमिलनाडु, ठीक है, मुकुर्थी नेशनल पार्क किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया। बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे इस क्वेश्चन को बार बार पूछता है। और अगर आप हमारे रेलवे की उस वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो रेलवे की वीडियो जरूर देखें, जो हम डेली लेकर आते हैं, रेलवे के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे पिछले 20 साल में बार बार पूछ रहा है। आज भी वो वीडियो आपको मिलेगी, इस वीडियो के थोड़ी देर के बाद आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। चाहे उसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन हो, फिजिक्स के क्वेश्चन हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सबको अलग अलग उस वीडियो के अंदर आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, तो उस वीडियो को जरूर देखें। भारत का सबसे छोटा जिला पूछा गया है, तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर कोई जिला पूछा गया है कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो माहे, ये पुडुचेरी के अंदर आता है। इसके बाद है, बिहार के राज्यपाल का नाम पूछा गया। हमने आपको बिहार करंट अफेयर्स जब बताया था, करंट अफेयर्स स्पेशल जो बिहार के लिए था, उसमें भी बताया था कि फागू चौहान जो है वो करंट जो है बिहार के राज्यपाल हैं। और अगर आप हमारा वर्तमान में कौन क्या है और इसके अलावा सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को रेगुलर देखते हैं, तो वहां से क्वेश्चन आप आसानी से कर पाए होंगे। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा गया है, NH-44 जो है वो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। इसके बाद पूछा गया, राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो राज तरंगिणी के लेखक कल्हन है। और ये राज तरंगिणी जो है वो किससे रिलेटेड है, ये कमेंट करके बताइए। ये जो पुस्तक है राज तरंगिणी, ये किस जगह से संबंधित है, किस पर बेस्ड है, ये आपको बताना है। कलहन ने इसको लिखा था। इसके बाद है, सतलुज नदी किस दर्रे से होकर गुजरती है, बहुत ही अच्छा सवाल था, सतलुज नदी किस दर्रे से होकर गुजरती है, तो शिप किला दर्रा, आपको याद रखना है, शिप किला दर्रा, सतलुज नदी जो है शिप किले दर्रे से गुजरती है। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी। पहली लड़ाई कब हुई थी, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी, ठीक। इसके 30 साल के बाद ये लड़ाई हुई थी 1556 में, पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो आपको ये भी याद रखना है। भ्रूण को फूड कहाँ से मिलता है, जो भ्रूण है, यानी जो भ्रूण है मादा के पेट में, जो माता के पेट में जो बच्चा होता है उसको भ्रूण कहा जाता है उस वक्त, तो उसको जो फूड है वो कहाँ से मिलता है, तो वो प्लेसेंटा से मिलता है। ये भी क्वेश्चन आरआरबी बार बार पूछता है और इस क्वेश्चन को आपको हमेशा याद रखना है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया, ये हमने करंट अफेयर्स में आपको बताया हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो हमने बताया था कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है अकिथम नंबूदरी को मिला। अकिथम अच्युतम नंबूदरी इनका पूरा नाम है, मलयालम भाषा के ये लेखक हैं और इनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, ये 2020 में 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो दिया गया था। इसके बाद देखिए उससे पहले जो है अमिताभ घोष को दिया गया था इंग्लिश के लिए, ये भी आपको याद रखना है
ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल, बार बार पूछे जाने वाला कंप्यूटर का ये क्वेश्चन है। सीपीयू को कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ध्यान से याद रखना, कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसको कहा जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। इसके अलावा यूआरएल का भी फुल फॉर्म पूछा गया, जो हमने आपको बताया था कि बिहार दरोगा में भी यूआरएल पूछा गया था, बिहार पुलिस में तो नहीं, बिहार दरोगा में पूछा गया था। आरआरबी के जो मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, तो कई बार एग्जाम पूछा गया है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। याद रखना, नीलम संजीव रेड्डी जो है वो निर्विरोध चुने हुए राष्ट्रपति भी थे, ये भी आपको याद रखना है। निर्विरोध बने थे ये राष्ट्रपति। तो निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी, और यही जो है भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए यूआरएल वाला बता दिया। अब क्वेश्चन है चिकनकारी किस राज्य से संबंधित है? तो चिकनकारी जो है ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसके बाद है पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के लिए चलाई गई थी? तो ये पहली वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है ये दिल्ली से वाराणसी के लिए चली थी। याद रखिएगा, दिल्ली और वाराणसी के बीच ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चली थी। इसके बाद क्वेश्चन पूछा है भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात, इसलिए गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है एनेस्थेसिया के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर होगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल जो है एनेस्थेसिया यानी बेहोश करने के लिए जो है अस्पतालों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है कौन सा रोग विषाणु से फैलता है? और ये ऑप्शन में चेचक दिया हुआ था। ठीक है, तो इसमें कौन सा रोग विषाणु से फैलता है? चेचक आपको याद रखना है, ऑप्शन में था। और इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा रोग इनमें से विषाणु से नहीं होता है, और फिर वहां पर 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो विषाणु से हो। तो अब आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, वायरस यानी विषाणु से होने वाले सभी रोग को याद रखिए, जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले सभी रोग को याद रखिए, और इसके अलावा जो भी ऑप्शन में कभी मिले उसको आप देखते रहिएगा, क्योंकि सवाल इसी तरह से पूछा जाए कौन सा रोग विषाणु से नहीं फैलता है, कौन सा रोग विषाणु से फैलता है, कौन सा रोग जीवाणु से नहीं फैलता है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। केचुए का पालन क्या कहलाता है? एक ऊपर हमने देखा था कि रेशम के कीट का पालन जिसको सेरीकल्चर बोलते हैं, और केचुए के पालन, केचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो किसान का मित्र क्योंकि ये हेल्प करता है, खेती की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है खेतों की, तो केचुए का पालन जो है वो वर्मी कल्चर कहलाता है। इस तरह के जितने भी कल्चर हैं ये सब आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है नियमित जनगणना कब शुरू की गई थी? 1881 ईस्वी में, और उस वक्त लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी। भारत में रामसर साइट कितनी है? वर्तमान में रामसर साइट जो है 42 है। ठीक है, 42 है। अब देखिए ऑप्शन में क्या था उसके हिसाब से। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है पदार्थ की मात्रा को किसमें मापा जाता है? तो किलोग्राम में मापते हैं। इसके बाद है गांधी जी के गुरु का नाम पूछा गया है। इस क्वेश्चन पर मुझे डाउट है, गांधी जी के गुरु का नाम अगर पूछा है तो गोपाल कृष्ण गोखले इसका आंसर होगा। आप लोग बताइए कि ये 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं। 42 क्वेश्चन पर भी डाउट है क्योंकि ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है। वर्ल्ड कप 2019 में कितनी टीम थी? तो ये 10 टीमें थी। अभी आरआरबी मिनिस्ट्रियल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो अगर फिर से पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पूछा भी जा सकता है, क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चन। हर एक शिफ्ट के क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं पूरे एग्जाम के जो पूरा एग्जाम का दायरा है, पूरे एग्जाम के दौरान कभी ना कभी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस फिर से रिपीट होंगे। रेलवे के पहले सीईओ, हमने आपको बताया था करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, रेलवे के पहले सीईओ हैं विनोद कुमार यादव यानी वी.के. यादव। यही जो है रेलवे के चेयरमैन है, और इन्हीं को अब सीईओ, चेयरमैन का पद हटा करके सीईओ बना दिया गया है। तो आपको हमने बताया था कि सीईओ पहले कौन बन गए? विनोद कुमार यादव। अब पूछा गया किस बैंक का मर्ज जो है वो पंजाब बैंक में किया गया है? तो पंजाब नेशनल बैंक में जो मर्ज किया गया है, ये 2 बैंक हैं जिनको हाल ही में मर्ज किया गया है, और मर्ज करने के बाद टोटल जो प्राइवेट बैंकों की संख्या, प्राइवेट सेक्टर बैंक यानी पीएसयू की जो संख्या है वो 10 हो चुकी है। ठीक है, यहां पर आपको याद रखना ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यानी ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों को मर्ज किया गया पंजाब नेशनल बैंक में।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। कोई और क्वेश्चंस अगर आपको याद है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि और भी क्वेश्चंस हैं जो हम लोग फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों को मिला करके जब वीडियो उपलब्ध कराएंगे शाम को, तो उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको बताया जाएगा, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस किया जाएगा। और दिन में एक वीडियो और आएगी जिसको आप लोग देखिएगा। अगर आपके आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है तो उन क्वेश्चंस को जरूर देखें, क्योंकि वो गोल्डन क्वेश्चन है जो रेलवे हर बार एग्जाम में पूछता है। उन्हीं क्वेश्चंस पर आधारित वो वीडियो है, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।